बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्च प्राइस मल्टीपल शीट से किस तरह करेंगे विद फाइंड शीट नेम के साथ। अगर बहुत सारा डाटा हमारे सामने है और किन किन शीट से वो आ रहा है हमारे पास, उनकी प्राइस डिफरेंट शीट्स में मौजूद है, उनको मास्टर शीट में प्राइस फाइंड करके निकालना है और प्लस उनका शीट्स के नाम के किन किन डेटा शीट्स के डेटा से हमारे पास ये डेटा मास्टर शीट्स में है वो। तो ये वीडियो कैसे काम करेगी टॉपिक आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास शीट्स के नाम ऐड हुए हैं। शीट्स के नाम हमने ऐड करने के बाद सेल में अलग अलग दोनों नाम लिख लिया। इनको मैंने नाम दे दिया लिस्ट ऑप्शन का। इससे हमारे प्राइस इजीली फाइंड हो जाएंगे। इसके लिए हमें पहले शीट्स के नाम को फाइंड करना है। उसके लिए हम डाटा यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर लिस्ट के लिए मैंने लिस्ट से डिफाइन किया हुआ है इसको। ठीक है जी। इन नाम की जितनी शीट्स होंगी सारे सेल में लिखकर इनको लिस्ट नेम बॉक्स में टाइप करके किसी भी नाम से डिफाइन करेंगे आप इसको। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट के बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे मैच ब्रैकेट ओपन के बाद 1 कॉमा हाइफिनेशन ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर आ जाएगा काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और उसके साथ आपको मल्टीपल शीट से जाके जो नेम के कॉलम है वो सिलेक्ट करना है। तो क्लोथिंग से लेके शिफ्ट दबाएंगे और ऑल रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस शीट में हमारे पास एक्सेसरीज में 12 तक रिकॉर्ड है। तो जो सबसे मैक्सिमम रिकॉर्ड होगा वहां तक की सिलेक्शन बनानी है आपको और F4 करना है इसको। ठीक है जी। ये काम करने के बाद यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे। इसके अंदर जो एक्सेसरीज की क्लॉथिंग आ रही है इस जगह पे मैं इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करूंगा, सेमी कॉलन एपोस्ट्रॉफी फिर सेमी कॉलन और फिर यहाँ पर एंड फंक्शन के बाद जो शीट्स हम यहाँ पे कॉल करेंगे वो लिस्ट नाम की जो हमने सेव करा हुआ है नाम, वो नाम ऐड करने के बाद अगेन परसेंट साइन, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा और एपोस्ट्रॉफी सिंगल और फिर यहाँ पर इस रेंज के एंड में इन्वर्टेड कॉमा और इनडायरेक्ट का ब्रैकेट करेंगे क्लोज। ठीक है जी। ये काम आपको इतना यहाँ तक करना है और फिर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में ये वाला सेल क्लिक करेंगे फर्स्ट और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज। अगर ये ग्रेटर देन होता है 0 ब्रैकेट इसका भी क्लोज कर देंगे हम। यहाँ पे काउंट इफ का जो स्टार्ट किया था तो रिटर्न में 0 एग्जैक्ट मैच करें। यहाँ पे अगेन ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज, इंडेक्स का क्लोज और इंटर। तो ये जिन शीट से डाटा हमारे पास आ रहा है उनके नाम ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे प्राइस लुकअप के लिए सिंपल वी लुकअप, कैटेगरी ये लुकअप करनी है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, टेबल एरे में वही फिर क्लोथिंग से लेके एसेसरीज तक ऑल कॉलम प्राइस। अब मैक्सिमम मैंने क्या बताया 12 तक हमारे प्राइस के कॉलम है एसेसरीज में। तो जो सबसे मैक्सिमम रेंज होगी, किसी शीट में डाटा कम है किसी में ज़्यादा है, तो आपको मैक्सिमम रेंज वाली सिलेक्शन तक ऐड करना ही रेंज। ये हो गई हमारी टेबल एरिया। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी सिलेक्ट करना है नेम, तो दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। नेम कॉलम से लेके सेल्स जो लुकअप वैल्यू होती है वही कॉलम फर्स्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए टेबल एरिया में। तो लुकअप वैल्यू नेम है, तो यहाँ से जितने कॉलम्स होंगे हमने दोनों सिलेक्ट कर लिए। टेबल एरिया हो गया यहाँ पे और फिर इसके बाद अगेन इसको F4 करना है और यहाँ पर चेंजेस करनी है। यहाँ पर क्या चेंजेस करनी है, ये ऑटो उठाने के लिए इस शीट का डाटा होगा, इसको डायरेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा एपोस्ट्रॉफी फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर एंड फंक्शन। ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंड फंक्शन और फिर इसके साथ नेम शीट सिलेक्ट होगी। अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं हो तो हेडिंग पे क्लिक, डाउन एरो से सेल पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पर इसका सेल आ गया B2 और फिर एंड फंक्शन अगेन इन्वर्टेड कॉमा सिंगल एपोस्ट्रॉफी फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज कॉलम इंडेक्स। अब जो दो कॉलम हमने सेलेक्ट करे थे, अगर हमने क्लॉथिंग में और एक्सेसरीज की रेंज के अंदर, तो फर्स्ट कॉलम हमारा कैटेगरी और दूसरा प्राइस था। तो यहाँ पर जो लुकअप करनी है वो प्राइस करनी है। तो यहाँ पर वी लुकअप को कॉलम इंडेक्स 2 और फिर कॉमा लगाएंगे तो फॉल्स आ जाएगा यहाँ पर और फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज।
ये फॉर्मूला ऑटो यहाँ से जो हमने शीट्स के नाम उठाए थे उन शीट्स का रेफरेंस इनडायरेक्ट के साथ ऐड किया हमने, और इनडायरेक्ट के साथ ये ऑटो जिन जो शीट्स होंगी आपकी, मैंने 2 शीट्स की एग्जांपल रखी है, 4-5 जितनी शीट्स हैं उस शीट से ऑटो डेटा प्राइस उठा के यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से लुकअप प्राइस फाइंड करना है, सर्च करना आप कर सकते हैं इंटर। अब 100 क्लोथिंग शीट पर उसकी प्राइस 800 है। यहाँ से चेक कर लेते हैं क्लोथिंग, क्या नाम लिखा था हमने, सॉक्स क्लोथिंग, ये आ गया 8000। अब मैं इसको यहाँ से 9500 कर देता हूँ, चेंज हो गया। यानी फार्मूला बिल्कुल सही है। जब लिंक फार्मूला होता है इस तरह, बाद में अगर आपने रेंजेस में चेंजेस करी तो ऑटो आपकी जो लुकअप जगह होगी, लुकअप सेल होगा, वहां पे भी टैक्स वैल्यू और नंबर वैल्यू जो होगी चेंज हो जाएगी। इसको ड्रैग कर लें। अब लास्ट चेक कर लेते हैं, लॉक्स एसेसरीज में 32,000, एसेसरीज में लॉक, अच्छा लॉक हमारे पास डबल है तो यहाँ मैंने हुड्स कर लिया है, तो यहाँ पे लॉक्स 32,000 के आ गए। लॉक शीट्स ये देखें यहाँ पे आ गए हमारे पास। तो जो भी नाम होंगे प्राइस आप इस तरह से मल्टीपल शीट से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।